हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ पे है। ऑडिटिंग की बहुत सारी ऐसी क्लास हमने अपलोड किए हैं जहां हमने इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग अगेन कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट। ऑडिट कौन सा नहीं है? देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, प्राइवेट ऑडिट भी होता है, गवर्नमेंट ऑडिट भी सुना है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, ये तो सारे ही टाइप्स ऑफ ऑडिट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जनरली जो ऑडिट हम कंडक्ट करते हैं उसको हमने नाम दिया है इंटरिम ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरिम ऑडिट। फाइनल ऑडिट मतलब क्या होता है? जो ईयर एंड के बाद, जो आपकी बुक्स कंप्लीट होने के बाद एक ऑडिट होती है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट जो लगातार होती है, और इंटरनल जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट, वाउचर रिलेट्स टू कैश रिसीट, ये भी वाउचर है, कैश पेमेंट, ये भी वाउचर है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होंगे उसके भी वाउचर्स चाहिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑडिटिंग कब शुरू होती है? जब हमारी अकाउंटिंग खत्म होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर? एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द कंपनी, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड माना जाता है कि वो उसको कंपनी ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। When the auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified as, क्या कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन करके ऑडिट करे। तो अभी हमने बताया कि ऐसा कहाँ होता है? इंटरनल ऑडिट में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अब देखो, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है, क्लियर, अदर देन फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है। तो अदर देन फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है तो सिंपली याद रखना कि अगर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म है तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही आप उनको रिमूव कर सकते हो। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म तो सिंपल है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे जनरल मीटिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। If there is capital loss, the auditor should not allow payment of dividend, allow payment of dividends, allow payment of dividends after making such losses good, none of the above. अब देखो, अगर कैपिटल लॉस है उस केस में क्या ऑडिटर डिविडेंड अलाउ नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, वो चाहे तो वो डिविडेंड अलाउ कर सकता है। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड सी दैट अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये कहाँ शो किया जाता है? ये शो किया जाता है शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, जो कि ऑप्शन सी में दिया, और देखना होता है ऑडिटर को कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाए। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये किससे डील करता है? सेक्शन 143 डील करता है कि ऑडिटर के क्या पावर्स एंड राइट्स हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। एग्जाम में देखोगे ना तो बहुत सारे सेक्शंस कवर करता है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ही अपॉइंट करता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में ही दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, dash is the medium through which an auditor expresses his opinion on the state of affairs of the client's business. डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है? ऑडिट रिपोर्ट की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, dash is a specific guidelines and directions for efficient and effective completion of the audit work on timely and daily basis so as to minimize audit risk. अगेन ये डेफिनेशन है किसकी? ऑडिट प्लानिंग की, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए, ऑडिट प्लानिंग। Next, dash is the method of organizing the accounting system of a business concern or a factory by which the duties of various clerks are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another. इस पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया है कि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल चेक, क्योंकि इंटरनल चेक में ये होता है ना कि एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली कौन चेक कर लेता है? दूसरा एम्प्लॉय, और इस दूसरे एम्प्लॉय का काम कोई तीसरा एम्प्लॉय चेक करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल चेक ये बेसिकली किसका पार्ट है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। करेक्ट आंसर होगा डी। सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इंप्लाइज लाइबिलिटी फॉर, देखो लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। अगर कोई बेसिक चीज़ है तो उसके लिए सिविल, और फ्रॉड है
या आपने मतलब चोरी की है, फ्रॉड किया है, जानबूझ के कुछ किया है, तो उस केस में फिर क्रिमिनल लायबिलिटी अप्लाई होती है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड, इन तीनों केसेस में सिविल लायबिलिटी नहीं लगती, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। मिस फियांस क्या है? सिविल लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट AGM, तो फिर उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स या कंपनी लॉ बोर्ड? उनको अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टैट्यूट is called statutory audit, partial audit, complete audit, continuous audit। करेक्ट आंसर होगा ए, statutory audit कंपल्सरी ऑडिट मानी जाती है। ऑडिट का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, नो, ये तो हम अकाउंट्स में करते हैं। प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, CBA अकाउंटिंग में करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स, ऑडिटिंग में बेसिकली हम लोग ये काम करते हैं, एग्जामिनेशन का। When a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partially, तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, चाहे फुल ओमिशन हो चाहे पार्शियल ओमिशन हो। द लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन बी सिविल, क्रिमिनल, बोथ। अभी ऊपर डिस्कस किया था कि दोनों ही इनकी लाइबिलिटी है। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, येस। ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लीगल और कोर्ट डिसीजन, येस। ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट, करेक्ट आंसर होगा डी, कि सारे की सारे तरीके से ऑडिटर की ड्यूटीज क्रिएट की जा सकती है। इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी, अब देखो अगर हम लोग इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो एज पर सेक्शन 138 ये बोला गया है कि जब आप किसी पर्सन को एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो उसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो CA हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई भी ऐसे प्रोफेशनल जो कि बोर्ड के थ्रू डिसाइड किए जाए। और ऑप्शन देखो लिखा है कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट की ही बात कर रहे हैं। नीड नॉट पजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट नॉट बी, कौन नहीं हो सकता? कोई एक ऐसा पर्सन जिसका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, क्योंकि जब भी हम अपॉइंट करेंगे ना तो किसी के ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, CA हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड चूज करे, बट उसके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन में हमने चेंज किया है। नेक्स्ट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 provides that in case of a government company or any other company owned or controlled by the CG or by any SG, the first auditor कौन अपॉइंट करता है? हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? किसके केस में? गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या इंक्लूड करता है? प्रॉपर कंट्रोल, परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, असेट प्रोटेक्शन। भाई इंटरनल ऑडिट आप इसीलिए कराते हो ना ताकि इंटरनली सारी चीज़ें करेक्ट चले, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल क्या इंक्लूड करता है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, बोथ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश इज द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग, वाउचिंग, इंटरनल चेक, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, वाउचिंग, क्योंकि वाउचिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक ऐसा सबूत है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन के होने को सपोर्ट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 140 डिनोट करता है रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर को। मैनेजमेंट ऑडिट को अदरवाइज हम और किस नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट, नो। एफिशिएंसी ऑडिट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कंपनी ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अगर ऑडिट करे तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे ऑडिटर को कैसे ट्रीट किया जाता है? एम्प्लॉय की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट? स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट है, गवर्नमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑडिट भी है, फाइनल इंटरिम मैनेजमेंट ऑडिट भी है, तो अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम क्या रिड्यूस करता है? ऑडिटर की लायबिलिटी, नो। ऑडिटर का काम अगर प्रॉपर इंटरनल चेक है, प्रॉपर इंटरनल सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को, तो नो डाउट उस केस में ना ऑडिटर के काम को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, बट ऑडिटर की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से कम नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में बी चेक्ड बाय। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि चाहे गुड्स की चोरी हो जाए एम्प्लॉयज़ के थ्रू, या एम्प्लॉयज़ की हेल्प से गुड्स की चोरी हो, या ना आप एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि बेसिकली कस्टमर को क्रेडिट नोट्स देते हैं जो कि फॉल्स क्रेडिट नोट्स होता है। तो इस केस में अगर आप एम्प्लॉयज़ पे चेक रखोगे तो कभी भी गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑडिटर हैज़ नो लीन ऑन ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट। करेक्ट आंसर होगा सी। बाकी दोनों पे, जो ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट वर्किंग पेपर है, इस पे तो ऑडिटर का लीन होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन प्रिपेयर करता है? नो डाउट ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये बेसिकली किसकी कमिटी है? ICAI की। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट्स टू द। अब कॉस्ट ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही रिपोर्ट फाइल करते हैं CJ के पास। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड टू। बोनस शेयर हम हमेशा किसको इशू करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। न्यू मेंबर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग implies checking wastages, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, नन ऑफ द अबव। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करते हो, सो दैट अपने फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बेटर पोजीशन में शो कर सको। इसके लिए आप असेट्स को इंक्रीज करके दिखाओगे, दैट इज ओवर वैल्यू करके दिखाओगे, या लाइबिलिटीज को डिक्रीज करके दिखाओगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर लार्जर कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न, पेटी शॉपकीपर। करेक्ट आंसर होगा ए, लार्जर कंसर्न। नेक्स्ट, फाइनल ऑडिट का क्या मतलब होता है? फाइनल ऑडिट का मतलब होता है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका अकाउंट्स बनेगा उसकी ऑडिट करना। फाइनली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड्स, ऑडिट फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। रेम्यूनरेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। इंटरनल ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? जो उनको अपॉइंट करता है, दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्लानिंग इज टू गिव एप्रोप्रिएट अटेंशन टू ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, टू कोऑर्डिनेट वर्क विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। ऑडिट प्लानिंग के ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऑडिट पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ। ऑडिट पेपर किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड था ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है टू हियर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, sole proprietary concerns are dash to get their financial statements audited by independent financial auditors। आप सोल प्रोप्राइटरी की बात करें तो इनके लिए लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनीज के लिए है। लीगली रिक्वायर्ड, नॉट लीगली रिक्वायर्ड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। द परफॉर्मेंस ऑडिट में बी इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय, चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती है परफॉर्मेंस ऑडिट को, या फिर गवर्नमेंट कर सकता है, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज परफॉर्मेंस ऑडिट करा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। बैलेंस शीट ऑडिट को हम और किस नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। ये सिंपल है। इन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश लेज आउट द स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड टू कंडक्ट एन ऑडिट। एन एक्शन प्लान, एन ऑडिट प्लान, एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट ऑडिट प्लान, क्योंकि ऑडिट प्लान में ही सारी स्ट्रैटेजीज लिखी होती हैं, मेंशन की रहती हैं, डिस्कस की जाती हैं, जिसके बेसिस पे आपको ऑडिट कंडक्ट करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये ओवरऑल हमारे पास 50 MCQ से रिलेटेड टू ऑडिटिंग। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन ना हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इसी तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।